आडंबरों से चमत्कारों से बहुत दूर है ब्रह्मारूपी आश्रम। जिला सागर में शाहगंज के पास ब्रह्मारूपी आश्रम है। इस आश्रम में ब्रह्मारूपी संत जी सभी लोगों का जीवन आडंबरों से दूर हो, सभी का जीवन सुखमय हो। गुरुदेव ब्रह्मारूपी ने कहा, पूरे देश में सद्भावना हो, आपसी भाईचारा हो, यही संत जी का कहना है। यहीं पर गुरुदेव कर रहे हैं साधना। आखिर क्या संदेश दिया ब्रह्मारूपी गुरुदेव जी ने, आइए सुनाते हैं। शूट कर लो, बाहरी शूट कर लो, अंदर मंदिर को शूट कर लो, बिल्डिंग को शूट कर लो, शॉट्स बना लो, है ना। हम जा रहे हैं आचार समिति नहीं है, दूसरा सोलह बदलेंगे वो वाला बांध लीजिए। मैं महेंद्र कुमार विश्वकर्मा बी न्यूज़ मीडिया की तरफ से इस समय पहुंच गया हूं हीरापुर की वादियों में, जहां पर प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिल रहा है। वहां पर ब्रह्मरूपी संत जी हैं, उनका आश्रम है। उस आश्रम में हम अपने टीम के साथ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ब्रह्मरूपी जी जो संत जी हैं, उनकी एक वादियों में यह कुटिया है जो सनातन धर्म के लिए संदेश दे रहे हैं। प्रकृति का सौंदर्य यहाँ देखने को खूब बाखूबी मिल रहा है और यह हीरापुर के समीप जंगलों पर है। मैं महेंद्र कुमार विश्वकर्मा बी न्यूज़ की तरफ से। जी महाराज जी, सनातन धर्म कितना व्यापक है और क्या उसकी? मैंने कहा सनातन धर्म नहीं, धर्म सनातन है, सर्वव्यापी है। जहाँ जहाँ जीव तत्व है, जहाँ जहाँ आत्म तत्व है, वहाँ वहाँ सनातन विद्यमान है। धर्म के माध्यम से किस प्रकार से व्यक्ति सुख, चैन और आनंद के साथ जी सकता है? संस्कार के माध्यम से धर्म की ओर जा सकते हैं, और जब संस्कार आएंगे, विनम्रता आएगी, एकत्व भावना आएगी, प्रेम सद्भावना और करुणा की भाव अपने मन के अंदर आएंगे, तो हम लोग धर्म को समझ पाएंगे। वर्तमान हालात में लोगों में बहुत द्वेष भावना पैदा हो रही, घर परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी लड़ झगड़ रहे, बच्चे लड़ झगड़ रहे, क्या संदेश? अहम भाव, समर्पण भाव खत्म हो जाना, मैं भी कुछ हूँ, अपने अस्तित्व को जागृत करने के रूप में अहंकार ही परिवार को तोड़ने की मूल कारण बन रहा है। झुकना ही मिटना का काम है। गुरुजी, आज की युवा पीढ़ी व्यसन की तरफ जा रही है, और तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ का सहारा पाता है। तो शायद हमने प्रेम की कमी कर दी है, तो बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं और उनके जीवन में वो व्यस्तताएं नहीं दे पाए जो हमें देनी चाहिए। हम लोग तो देखो मज़े में, मौज में, आत्मा की खोज में, हम भी युवा शरीर से ही हैं। जी गुरुदेव, सनातन के जो युवा हैं आजकल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। लगातार इलेक्ट्रॉनिक वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सनातन पुस्तकें, रामायण, भागवत ग्रंथ, इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। स्कूल पाठशालाओं में इनकी कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा कहूँगा कि जब तक आप न्याय नहीं सीख पाएंगे, तब तक आप सनातन को नहीं समझ पाएंगे। और सनातन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, विश्व तक सीमित है। तो मैं सभी भारतीय युवाओं के साथ साथ विश्व के युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, जो जिस धर्म में हैं, अपने धर्म को पहले समझें और पहले जानें, और फिर ये पता करें कि उसका धर्म मूल तत्व में कहाँ ले जा रहा है, तो बच्चे जरूर एकता की ओर आएंगे। जहां पर इंग्लिश मीडियम के माध्यम से शिक्षा के संस्थान खुले हैं और अन्य प्राइवेट संस्थान खुले हुए हैं, वहां पर कोई भी सनातन धर्म के ग्रंथ के बारे में या विषय नहीं पढ़ाए जाते। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, अगर कहीं कुरान पढ़ाई जा रही है तो गीता भी पढ़ाई जानी चाहिए, और अगर कहीं गीता नहीं पढ़ाई जा रही तो कुरान भी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। तो मूल बात यह है कि शिक्षा को शिक्षा रहने दें। शिक्षा के अंदर धर्म आ जाता है और कहीं ना कहीं लौकिक व्यवहार संप्रदाय आ जाते हैं, तो उन शिक्षा पे दुष्प्रभाव भी पड़ता है। व्यक्ति नैतिकता को भूल भी सकता है। लास्ट में गुरुदेव एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आज देश में हिंदू मुस्लिम और ये सब फैक्टर चल रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहिए? ये सब राजनीतिक फैक्टर हैं, इसमें धर्म और आध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है।
सर मैं गुरुजी, बच्चों को जो अभिभावक की तरफ से, बच्चों के माता पिता की तरफ से जो संस्कार नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण कई बच्चे रास्ता भटक रहे हैं। माता पिता को क्या जरूरी है, संस्कार की कितनी अहमियत है? माता पिता को स्वयं संस्कारी होना पड़ेगा पहले। माता पिता स्वयं में इतने बिजी हो गए कि बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, अपने स्कूल छोड़ आए, घर पे आ गए, काम धाम में लग गए, बच्चे क्या भविष्य होगा इसका कोई मतलब नहीं। बच्चे जब बोझ बन जाएं तो माता पिता भी लास्ट में बोझ लगने लगेंगे उनको। ओके।